हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये 7 तरह का जो वाक्य यहाँ पे हैं इसका इंग्लिश कैसे आप बनाएंगे, इसको सीखेंगे। एक एक सेंटेंस को लेकर के उसको बनाऊंगा, 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप ये पूरा, जैसे देखिए पहला है कि उसे जाना है, उसे जाना है इंग्लिश में क्या होगा। उसी तरह उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ेगा। वह जाता था और मैं खाता था। वह बोला था कि वह जाएगा, वह जा चुका था। इन सारे को मैं इंग्लिश में कैसे इसको बनाएंगे सिखाऊंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है उसे जाना है। जब कभी ऐसा सेंटेंस आया, उसे जाना है, मुझे पढ़ना है, उसे लिखना है, उसे ड्यूटी जाना है, ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीका है। आप करेंगे जो प्रयोग किसका, हैज टू अथवा हैव टू। जब कभी जाना है आएगा तो ये आप इसका प्रयोग करेंगे, हैज़ टू अथवा हैव टू। अब हम बात करेंगे कि उसे जाना है तो हम उसे यानी कि पहला जो है सब्जेक्ट रख देंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग हैज़ टू लगाएंगे और हैव टू लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ टू लगा देंगे और सब्जेक्ट वही प्लुरल होगा तो हैव टू लगा देंगे। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, बस बन गया। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके हम इंग्लिश बनाएंगे। तो आइए इसका बना लेते हैं। उसे जाना है यानी उसे यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ आप हैज़ टू लगाएंगे। ही हैज़ टू, अब गो, ही हैज़ टू गो। मुझे पढ़ाना है, मुझे मतलब आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। आई हैव टू टीच। उन्हें घूमना है, उन्हें घूमना है, दे हैव टू वॉक, दे हैव टू वॉक। ठीक, तो ये रहा पहला। अब बात करेंगे दूसरा सेंटेंस का। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है उसको बनाना सीखेंगे। दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या था, ये आपको याद होगा। उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे किताब खरीदना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा। जहाँ पे पड़ा आ गया यानी पास्ट टेंस हो गया ये। तो जहाँ पे पास्ट टेंस है, जहाँ पे ये चीज़ आए, उसे जाना पड़ा, उसे खाना पड़ा, उसे नहाना पड़ा, उसे धोना पड़ा, पड़ा आए तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। हैड टू यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए भी और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए, दोनों के लिए आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर आप हैड टू लगाएंगे, फिर वह आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हो गया। तो आइए इसको बनाते हैं। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, he had to go। उसे नहाना पड़ा, he had to bath। उसे जगना पड़ा, he had to awake। उसे सोना पड़ा, he had to sleep। आप ढेर सारी बना लीजिए।
आइए तीसरा वाला देखें। तीसरा टाइप है उसे जाना पड़ेगा। उसे जाना पड़ेगा। जहाँ पे पड़ेगा आए वहाँ पे विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव। उसे जाना पड़ेगा। अब उसे यानी कि ही यानी सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम विल हैव रखेंगे या शैल हैव। शैल हैव कहाँ रखेंगे? आई और वी के साथ, और बाकी के साथ हम विल हैव लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो। He will have to go। इसका इंग्लिश क्या होगा? He will have to go। उसे जाना पड़ेगा। He will have to go। मुझे जाना पड़ेगा। I shall have to go। तो आप उसके बाद ढेर सारे बना सकते हैं। बस ये स्ट्रक्चर है और इसका ट्रांसलेशन ये। आइए चौथे सेंटेंस को देखें। वह जाता था। जब कभी आए ये ऐसा सेंटेंस तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वह जाता था, मैं खाता था, तुम पीते थे, वह दौड़ता था। जहाँ पे था या जाता था तो वहाँ पे आप प्रयोग करेंगे यूज टू का। यूज टू यानी आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे और कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए। वे जाते थे, कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, वहां पे यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस याद रखिए। तो वह जाता था। ही यूज टू गो। ही used to go। He used to go। वह जाता था। मैं पढ़ाता था। I used to teach। आप पढ़ते थे। You used to read। वे सोते थे। They used to sleep। बहुत सारे आप बना लेंगे। वह जाता था और मैं सोता था। वह जाता था और मैं सोता था। ऐसा सेंटेंस अगर आए तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप तो कहेंगे कि सर आपने अभी बताया था पीछे यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू का प्रयोग करेंगे। चलिए करें। वह जाता था। ही यूज टू गो। ही यूज टू गो एंड आई यूज टू ईट। ये कहेंगे। ये कहेंगे बनाएंगे ऐसे। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ऐसा अगर बनाएंगे तो ये भी सही है, लेकिन अगर दोबारा हमें यूज टू का ना प्रयोग करें, अगर हम वुड का प्रयोग करें वुड, तो ये भी एक बेहतर विकल्प है। यानी कि हम दोबारे वाले जो यूज टू है वहाँ पे वुड का प्रयोग करें तो ये बेहतर होगा। यानी अच्छा इंग्लिश बनेगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश बन जाएगा। ये काम चलाओ इंग्लिश तो हो ही गया है। तो आइए हम लोग बेहतर कर लेते हैं। यानी कि दोबारा यूज टू का ना प्रयोग करें तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बनेगा ही यूज टू गो एंड आई वुड ईट। ये इस तरह ये सही विकल्प है आपका। ये सही। यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा इंग्लिश होगा। He used to go and I would eat। He used to go and I would eat। वह साइकिल चलाता था और मैं बैठता था। He used to ride cycle। He used to ride cycle and I would sit। तो कितना आसान है। तो आप इस तरह और सारे बना सकते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए छठवां नंबर वाले सेंटेंस को देखें।
वह बोला था, वह बोला था कि वह जाएगा। ऐसा सेंटेंस आया तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? वह बोला था कि वो तुम्हारी मदद करेगा, वो बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे, ये ही सीखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। वह बोला था, यानी कि हम नॉर्मली कैसे बनाएंगे? वह बोला था, ही सेड कर देंगे, ही सेड, वो बोला था, ये हो गया यहाँ तक। कि यानी कि दैट, वह जाएगा यानी कि ही, और जाने का हमको मालूम है कि वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। इस तरह बनाना चाहिए हमें। लेकिन ये पूरा का पूरा ये विल लगाने से पूरा ये सेंटेंस ना गड़बड़ हो गया भाई, खराब हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे विल के जगह पे अगर एक चीज़ चेंज कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। वो क्या है, आइए बताते हैं। ये चूंकि सेड में है, यानी कि पास्ट टेंस का बात कर रहा है। ये पास्ट टेंस में बोला था उसने, मतलब पहले बोला था कि वो फ्यूचर में वो काम करेगा। तो यहाँ पे विल के जगह पे वुड हो जाएगा, विल के जगह पे वुड हो जाएगा तो सही हो जाएगा। यानी कि ये होगा कि he said that he would go, he said that he would go। उसने कहा था कि वह जाएगा, he said that he would go। बहुत ही आसान है। आइए और इसके ऊपर ले लेते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कि वह आएगा, उसने कहा था कि वह आएगा। he said that he would come, he said that he would come। यार इंग्लिश तो हलवा है, हलवा। एक बार अगर स्ट्रक्चर पता हो गया तो ये भाई हलवा हो जाता है। आइए 7वां वाले सेंटेंस को देखें और सीखें कि उसका इंग्लिश कैसे बनेगा। वह जा चुका था, वह जा चुका था। ये बहुत ही आसान है, ये टेंस वाला आ गया, आप इसको बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वह जा चुका था, यानी कि यहाँ पे हैड लगाएंगे, हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। वह जा चुका था, सब्जेक्ट लगा के, हैड बेचारा अकेले है, या तो इसको सिंगुलर में लगा लो सब्जेक्ट के साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लड़ाई होती रहती, झगड़ा होता रहता, दोनों के साथ लगा सकते हैं हैड का। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वह जा चुका था, वह जा चुका था, वह जा चुका था। he had gone, he had gone। वह जा चुका था। मैं खा चुका था, I had eaten। वह नहा चुका था, he had taken bath। तो भाई मेरे कुल मिला के मैंने जो 7 तरह के सेंटेंस का इंग्लिश बनाना सिखाया, आप इसको देखे होंगे। अगर नहीं देखें लास्ट में है तो भैया प्लीज़ जाके पूरा देख लीजिए और आपको मज़ा आएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।